Hello bachcho, let's read this question. The question says which is incorrect for paper chromatography. Option A, it is a part of partition chromatography. Option B, it is stationary phase. Option C, RF value decreases when rate of adsorption increases. Option D, none of these. The key concept for this question is paper chromatography. सी ये जो स्टेटमेंट है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट। इसमें क्या होता है, डिफरेंशियल पार्टीशनिंग होती है उस पे डिपेंड करता है, राइट। जो हमारे पास पेपर होता है ना, वो सेलेक्टिवली रिटेन करता है डिफरेंट कंपोनेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिफरिंग पार्टीशन इन द टू फेजेस, राइट। दो फेजेस है हमारे पास, स्टेशनरी और मोबाइल फेज। उसमें जो डिफरेंट पार्टीशन होता है, राइट, उसके बेसिस पे ही हमारे पास जो पेपर है सेलेक्टिवली रिटेन करता है डिफरेंट कंपोनेंट्स को, राइट। तो स्टेटमेंट ए जो है वो हमारे पास करेक्ट है, राइट। फिर बोला इट इज़ अ स्टेशनरी फेज, नहीं, इसमें तो दोनों फेजेस होते हैं, राइट। इसमें स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज दोनों होता है। इसमें जो पेपर होता है, स्पेशल टाइप का एक पेपर होता है, क्रोमेटोग्राफिक पेपर बोलते हैं जिसको, राइट, वो हमारे पास होता है, ठीक है। हमारे पास ये हो गया स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफिक पेपर, ठीक। इसको बेसिकली ऐसे हैंग कर दिया जाता है। यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे सॉल्वेंट रहता है, यहाँ पे लगा रहता है मिक्सचर, राइट। जैसे जैसे हमारे पास सॉल्वेंट मूव करता है अपवर्ड्स, वैसे वैसे क्या हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है, राइट। अगर बात करते हैं इसमें आर एफ वैल्यू डिक्रीजेस व्हेन रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस, सबसे पहले समझेंगे ये आर एफ वैल्यू क्या है। सी इट इज रिटार्डेशन फैक्टर, इट इज बेसिकली द डिस्टेंस traveled by, distance traveled by a component over distance traveled by solvent, distance traveled by the solvent, right। जैसे जैसे सॉल्वेंट ऊपर मूव करेगा हमारे पास सेपरेशन हो जाएगा। ये हमारे पास कंपोनेंट ए आ गया और ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया कंपोनेंट बी। अगर इसमें बात करें तो ज़्यादा डिस्टेंस कौन सा कंपोनेंट ट्रैवल किया, बी ट्रैवल किया, तो क्या कह सकते हैं इसके एड्सॉर्प्शन के बारे में। अगर एड्सॉर्प्शन अच्छा होता तो ये कंपोनेंट लेस डिस्टेंस को ट्रैवल करता, राइट। ये मोर अट्रैक्टेड है टूवर्ड्स द सॉल्वेंट, इसी वजह से इसने ज़्यादा डिस्टेंस को ट्रैवल किया है, राइट। यानी इसका जो एड्सॉर्प्शन होगा वो क्या होगा, वो कम रहेगा, राइट। आर एफ वैल्यू जो होती है वो इसके लिए क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, ठीक, क्योंकि इसका एड्सॉर्प्शन क्या हुआ है, कम हुआ है, राइट। आर एफ वैल्यू डिक्रीजेस व्हेन रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस। अगर रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन हमारे पास इंक्रीज होगा, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होगा तो आर एफ वैल्यू डिक्रीज होगी, ये जो स्टेटमेंट है करेक्ट है। जिसकी आर एफ वैल्यू जितनी कम होती है वो उतना ज़्यादा अट्रैक्टेड रहता है टुवर्ड्स द स्टेशनरी फेस। अगर वो स्टेशनरी फेस की तरफ अट्रैक्टेड है तो उसका जो एड्सॉर्प्शन है वो ज़्यादा अच्छा हुआ है, राइट। तो अगर हम लोग बात करते हैं इस स्टेटमेंट की, तो स्टेटमेंट सी करेक्ट है। आपसे पूछा है कौन सा इनकरेक्ट है, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।